हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। आप लोग के लिए पार्ट 2 लाए हुए हैं रिप्रोडक्शन का। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पीछे वाला क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी का नेक्स्ट क्लास है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही नेक्स्ट क्लास है। और हम लोग लगभग टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके थे, और आज फुल ख़त्म हो जाएगा ये, मतलब कि फुल का मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। ये सिस्टम देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले बताया गया था कि कुछ अंग जो प्राइमरी होते हैं, कुछ अंग सेकेंडरी होते हैं। जैसे टेस्टिस के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। पीछे वाला क्लास में आपको बताया जा चुका है। एपिपिडाइमिस भी बताया जा चुका है, ठीक है। भास डिफरेंस भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक उसमें लगभग आपको डायग्राम दिखाया गया था, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते, भास डिफरेंस आगे बढ़ते हुए यहाँ पर यहाँ पे एक पत्ते के आकार का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग सेमिनल वेसाइकल्स कहते हैं। सेमिनल वेसाइकिल का भी रोल बहुत बड़ा होता है। आगे वाला स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि रोल क्या है उसका। और एक डक्ट भास डिफरेंस जब सेमिनल वेसाइकिल से आगे बढ़ता है, कहाँ तक? प्रोस्टेट ग्लैंड तक। प्रोस्टेट ग्लैंड तक जब बढ़ता है, इस डक्ट का नाम बन जाता है एजाकुलेटरी डक्ट। क्या बन जाता है? एजाकुलेटरी डक्ट। तो पूछिए आपसे कोई कि एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकिल के बीच में जो भी डक्ट हो गया उसको क्या कहेंगे? एजाकुलेटरी डक्ट। सेम बात यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे एक टेस्टिस होगा, ठीक है। एपिपिडाइमिस होगा इसे, और इसी से गुजर कर क्या होगा? यहाँ पे गुजरेगा, ठीक है। लेकिन हमको वो सब नहीं देखना है, एक ही जैसा इधर होगा वैसा उधर ही होगा। फिर देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक ग्लैंड है जो एसेसरी ग्लैंड में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोस्टेटिक उरेथ्रा। उरेथ्रा का मतलब नलिक से आप समझ सकते हैं। मेम्ब्रेनस उरेथ्रा, जो जिसके होकर स्पर्म और यूरिन पास होता है। कॉपर्स ग्लैंड है। पेनियल उरेथ्रा है, पेनिस का एक भाग है पेनियल उरेथ्रा जो डक्ट है। उसके बाद पेनिस ग्लैंस है और प्रोप्यूसी है। याद रखिएगा, हम लोग का जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल से थोड़ा कम होता है। समझे बात? कम का मतलब इम्यूनरेशनरी, मतलब कि विकास में हल्का कम होता है। आपको आगे जाके बताया जाएगा। देखिए, यूरेटर है जो किडनी से आता है, और किडनी में क्या बनता है? यूरिन। और यूरिन से आएगा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, वो स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद किससे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के द्वारा वो पास हो जाएगा, पेनिस के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम भी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद पेनिस का एक टीएस है। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन कट है। पेनिस का कट जो देखिएगा, तो सबसे पहले ऊपर के हिस्सा को हम लोग स्किन कहेंगे। ये देखिए त्रिकोण के जैसा गोल है, त्रिकोण के जैसा है, इसको कहेंगे कॉर्पोरा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है इसका? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। याद रखिएगा ये नाम से, कभी कभी पूछ देता है। इसमें कैपिलरी भी होगा, तो कैपिलरी कहने का मतलब ब्लड वेसल यहाँ पर जरूर होगा। कॉर्पस स्पोंजियम है, कॉर्पस स्पोंजियम्स। उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी बताए हैं। यूरेथ्रा का मतलब क्या होता है? यूरेथ्रा का मतलब यह भी बताया है कि जिससे यूरिन और स्पर्म पास होता है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे वाला में बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको कहीं भी बनाना है, अगर आप 12th के विद्यार्थी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये उत्तम है, ये बेस्ट है। इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, आप इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका बारे में। सबसे पहले एजाकुलेटरी डक्ट। भास डिफरेंस तक हम लोग हो चुके थे। एजाकुलेटरी डक्ट अभी बताए हैं कि
यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। इधर से भास डिफरेंस आया, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स मिला और यहाँ पे जुड़ा। जब ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच डक्ट क्या कहेंगे हम लोग, एजाकुलेटरी डक्ट। वन पेयर मतलब दो होता है, शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, हाईली मस्कुलर होता है, हाईली मतलब मोटा होगा मस्कुलर के पूरा का, और 2 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मात्र 2 सेंटीमीटर लेंथ है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट है ये। Each ejaculatory duct receive the sperm and seminal fluid from the respective site and release the same into the urethra। मतलब इसका हुआ कि जितना भी इजाकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पर क्या है जुड़ा हुआ, इससे सेमिनल वेसिकल्स जुड़ा हुआ, ओके। इधर से भास डिफरेंस से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, और सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड इसमें ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब ये ऐड हो गया तो इसको हम लोग सीमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमेन। और सीमेन इधर क्या है, स्पर्म है, सिर्फ स्पर्म है, कोई लिक्विड फॉर्म के जैसा नहीं है इसमें। लेकिन जब ये सेमिनल वेसिकल से और क्या रिलीज किया, सेमिनल फ्लूइड रिलीज किया, तो क्या बन जाएगा, स्पर्म में आ जाएगा, क्या किया, पूरा का पूरा लिक्विड भी और स्पर्म। तो स्पर्म लिक्विड के जैसा लगता है दिखने में, उसको सीमेन कहते हैं। तो वो लिक्विड आया कहाँ से, लिक्विड आता है सेमिनल वेसिकल से, जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड, ओके। और किससे रिलीज, और अपना अपना साइड से रिलीज होगा, और रिलीज सेम इनटू द यूरेथ्रा। आपको बताया जा चुका है यूरेथ्रा कैसा है, यहाँ पर देख सकते हैं यूरेथ्रा, यहाँ ये पूरा का पूरा क्या है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा है, देख लीजिए। एजाकुलेटरी डक्ट हुआ यहाँ पर, ये यूरेथ्रा में रिलीज किया, इधर भी एजाकुलेटरी डक्ट है, ये कहाँ रिलीज किया, यूरेथ्रा में रिलीज कर दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, यूरेथ्रा, अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा इट इज सिंगल डक्ट, एक ही डक्ट होता है, ये दो डक्ट होने की संभावना नहीं है। 20 सेंटीमीटर लेंथ। इजाकुलेटरी डक्ट कितना, 2 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा। ए राइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, अभी आपको डायग्राम में दिखाया जा चुका है, किससे निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। इट प्रोवाइड पासेज टू बोथ यूरिन एंड स्पर्म, दोनों को ये पास करना देता है, यूरिन को भी स्पर्म को भी। लेकिन यही आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो उसका यूरिन और जर्म के लिए दूसरा रास्ता इसमें निर्माण किया गया है। उसमें एक रास्ता किसके लिए, यूरिन के लिए, और एक रास्ता जो भी स्पर्म को भेजने के लिए या कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा दूसरा नली के द्वारा। तो याद रखिए एक पासेस थ्रू मिलता है, एक्स्ट्रा पासेस थ्रू मिलता है किसमें, फीमेल में। इसीलिए इवोल्यूशनरी मतलब कि विकास के आधार पर देखें तो हमसे ज़्यादा विकसित कौन है, फीमेल ऑर्गन्स। चलिए, यूरेथ्रा इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। यूरेथ्रा को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, आप नाम देख चुके थे, एंटेरियर प्रोस्टेटिक, मिडिल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पोस्ट पेनियल यूरेथ्रा। अगर आपको भूल चुके हैं तो फिर से हम आपको एक फ़ोटो दिखा सकते हैं। यूरेथ्रा कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। देखिए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ पर है सबसे पहले, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पहला है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दूसरा है, और पेनियल यूरेथ्रा तीसरा है। तो कोई आपसे पूछे कि यूरेथ्रा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो कैसे 3 प्रकार कहेगा, क्योंकि जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड के पास रहता है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे उसको। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या कहेंगे, बीच में जो रहता है। अब पेनियल मतलब पेनिस में जो रहता है यूरेथ्रा, उसको क्या कहेंगे, पेनियल यूरेथ्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The prostatic urethra receive sperm and seminal fluid through the
बोथ एजाकुलेटरी डक्ट, किससे? एजाकुलेटरी डक्ट से वो अपने आप को जोड़ के रखता है। द प्रोस्टेटिक फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड सेवरल स्मॉल प्रोस्टेटिक डक्ट्स, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड उसमें क्या होता है? मिक्स होता है। किस में होता है? सीमेन में मिक्स हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि पेनिस, द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रिसीव द अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड फ्रॉम वन पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो बीच में था, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? पेनिस, ठीक है, यहाँ पर पेनिस से स्टार्ट हो जाता है। तो बीच वाला क्या हम लोग कहते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है? अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड फ्रॉम वन पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड आपको दिखा चुके हैं, अगर फिर से देखना है तो देख लीजिए। कॉपर्स ग्लैंड रिसीव करता है विस्कस अल्कलाइन मेम्ब्रेन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, फ्लूइड फ्रॉम वन पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा। द पीनियल यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस। अब पीनियल यूरेथ्रा किससे पास होता है? पेनिस के द्वारा वो पास होता है, जैसे यूरिन और स्पर्म को वो रिलीज कर सकता है। पेनिस, अब पेनिस क्या होता है भाई? द पेनिस इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए एक अंग है। सपोर्ट बाय द 2 फाइब्रस स्ट्रक्चर, 2 फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। कल अब आपको टीएस उसका हम दिखा चुके हैं, हम आपको टीएस फिर से एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टीएस किसका? स्पर्म का, पेनिस का। एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जिसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 इसमें है जो पेनिस को सपोर्ट करता है। एक हो गया कॉर्पोरेटिव, सपोर्ट बाय 2 फाइब्रस स्ट्रक्चर कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम थ्रू विच इज यूरेथ्रा पास। उसके बीच से क्या होता है? यूरेथ्रा पास होता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मिलता है उसको। द पेनिस ऑल्सो कंटेन ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी भी रखता है ये। द टर्मिनल सोलो पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। क्या कहेंगे? ग्लैंड नहीं, ग्लैंस। पेनिस का जो ऊपरी वाला हिस्सा हुआ ऐसे रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिस ग्लैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस ग्लैंस कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है। इट इज़ कवर बाय द फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड प्रीपियो। ऊपर से जो फोल्ड रहता है स्किन का, उसको क्या कहते हैं? प्रीपियो। और इस चैनल जो आप देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें कोई आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, रुपया भी नहीं जरूरत है। आराम से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, एक हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का मतलब होता है क्या? मदद करने वाला ग्लैंड, जिसमें मदद करे। किसमें मदद करे? जितना भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको मदद करता है ये। जैसे कि हम लोग बहुत बार अभी तक चर्चा कर चुके हैं सेमिनल वेसाइसिल का। तो सेमिनल वेसाइसिल क्या है? एसेसरी ग्लैंड है। एसेसरी ग्लैंड को एसेसरी ग्लैंड में ही पढ़ा जाएगा। 1 पेयर होता है, मतलब 2 होता है ये। 1 इन एच लेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या बगल में होता है। इट इज ए क्वाइल्ड और फोल्डेड स्ट्रक्चर। क्वाइल्ड होता है, फोल्डेड होता है। क्वाइल्ड मतलब क्वाइल्ड होता है, फोल्डेड मतलब पूरा का पूरा फोल्ड होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे? पत्ता का जैसा लगता है। अबाउट 4 सेंटीमीटर in लेंथ। कितना? इजाकुलेटरी डक्ट से भी बड़ा होता है ये। इजाकुलेटरी डक्ट का कितना होता है? 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका देखिए 4 सेंटीमीटर लेंथ है। बट लेंथ इज 9 सेंटीमीटर व्हेन फुली एक्सटेंडेड। ये नया पॉइंट है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा ये। इसका अगर सेमिनल वेसाइकिल्स को देखें तो इसका नॉर्मल लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो अगर फुल्ली एक्सटेंड कर दिया, सब बड़ा बन गया, तो कितना? 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा ये, याद रखिएगा। बट बोथ द सेमिनल वेसाइकल्स एक्सक्रीट द सेमिनल फ्लूइड। अभी बात बोले हैं अभी कि स्पर्म
हमेशा जब भास्ट डिफरेंस से आता है तो कैसा होता है, अकेला होता है वो, उसमें कोई लिक्विड का स्थान नहीं होता है, लेकिन लिक्विड उसमें जुड़ता कौन है, सेमिनल वेसिकल्स। और क्या बोल कहते हैं उसको, सेमिनल फ्लूइड। और क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। तो सेमिनल फ्लूइड्स विच कंस्टिट्यूट मतलब बनता है किससे, 60 से 65% सीमेन में। मतलब कि सीमेन का जो भाग है तो 60 से 65% क्या है, सीमेन है। सीमेन में क्या है, सेमिनल फ्लूइड है। और सेमिनल फ्लूइड इज एलोइस, एलोइस मतलब हल्का पीला, अल्कलाइन मतलब बेस के जैसा, कंटेन फ्रुक्टोज। याद रखिएगा ये फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, जितने प्रकार के ह्यूमन का नंबर है, मतलब कि 7 बिलियन प्रकार का फ्रुक्टोज, इसमें 7 बिलियन पूरे संसार की जनसंख्या है ना, 7 बिलियन टाइप का ये फ्रुक्टोज होगा। इसीलिए रेप पीड़ित को जब चेक किया जाता है, यही फ्रुक्टोज ही चेक किया जाता है, और इंसान की पहचान हो जाता है। जो भी विक्टिम होता है उससे इस सैंपल लिया जाएगा, और जो भी क्रिमिनल है उसको ये सज़ा देने करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। ओके। और इसमें भी कुछ आता है, जैसे कि कोबुलेटिंग फैक्टर रिलीज करता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड भी रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल का नाम है, वो भी रिलीज करता है। तो याद रखिए इसको, ये जो कितना 4 सेंटीमीटर जब एक्सटेंड हुआ था तो 9 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा इसमें, कि सेमिनल वेसिकल्स में सीमेन का कितना % होता है, तो 60 से 65%, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेमिनल फ्लूइड कैसा दिख रहा है, तो एलोइस होता है मतलब हल्का पीला होता है, अल्कलाइन होता है मतलब बेसिक होता है, फ्रुक्टोज रखता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे स्टार पॉइंट है, ये कोबुलेटिंग फैक्टर भी रखता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड भी रखता है, ये प्रोस्टाग्लैंड भी रखता है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को जरूर याद कीजिएगा, सिनेरिक एसिड एक क्वेश्चन निश्चित रखा रहता है। फिर है द फ्रुक्टोज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ग्लूकोज जैसे हम लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, उसी पर कार्बोहाइड्रेट में ही फ्रुक्टोज आता है, तो स्पर्म को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। एंड इज ऑल्सो यूज इन द रेप टेस्ट। रेप टेस्ट मतलब अभी बताएं कि जो भी रेप होता है उसमें टेस्ट किया जाता है, एज इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इन एनी अदर सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड ऑफ द बॉडी। मतलब कि कोई भी हम लोग के बॉडी से जो सिक्रीशन होता है वहाँ से फ्रुक्टोज नहीं निकलता है, तो फ्रुक्टोज रहेगा तो समझिए क्या है, मतलब रेप हुआ है, उसके सेक्स ऑर्गन से सैंपल लिया जाता है। द प्रोस्टाग्लैंडिन, आप देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। द प्रोस्टाग्लैंडिन इज नोन एज हार्मोन विच स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन वैजाइना यूट्रस हेल्पिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। अब यहाँ पे वैजाइना का बात जब आया है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एक हार्मोन के जैसे काम करता है। कैसा हार्मोन के जैसा काम करता है, और जब फीमेल ऑर्गन में स्पर्म का इंटर होगा, मान लीजिए क्या है, यूटेरस है, ओके, यहाँ पे विजाइना, ठीक है। विजाइना में जब स्पर्म को इंटर होता है, स्पर्म का इंटर जब हुआ तो स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन नोन एज द हार्मोन विच स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना। तो गया तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन को पैदा किया, कॉन्ट्रैक्शन को पैदा जब भी किया तो स्पर्म का जो स्पीड है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यूट्रस हेल्पिंग ऑफ मूवमेंट इन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो मूवमेंट है, स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार से काम करते हैं ना हम लोग का सिस्टम। अगर एक सपोर्ट नहीं किया तो स्पर्म क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। अब आते हैं कॉपर्स ग्लैंड है, तो कॉपर्स ग्लैंड भी एसेसरी ग्लैंड है। तो कॉपर्स ग्लैंड 1 पेयर मतलब 2 होता है, सिक्रीट अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड, अल्कलाइन मतलब बेसिक फ्लूइड निकालता है, विच न्यूट्रलाइज एसिडिटी विद इन द यूरेथ्रा कॉज ड्यू टू पासेज ऑफ यूरिन, इट कंस्ट्रक्टेड 5 to 10% ऑफ सीमेन। देखिए क्या कह रहा है, कॉपर्स ग्लैंड का काम, और इसको
बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। कॉर्पस ग्लैंड को क्या करता है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या करता है, जब यूरेथ्रा से, किससे, यूरेथ्रा से तो यूरिन भी पास होता है, स्पर्म भी पास होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जब यूरिन पास होता है, किससे, यूरिन पास होता है, तो ये रास्ता बन जाता है एसिडिक, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कॉर्पस ग्लैंड क्या निकालता है, अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड, मतलब बेस निकालता है। तो बेस और एसिड मिलकर क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये न्यूट्रलाइज हुआ तब इसके रास्ते से स्पर्म आएगा, मतलब सीमेन आएगा। तो सीमेन का कितना परसेंट है, ये सीमेन में ये 5 से 10% है। तो 60 से 65% क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड हो गया। 5 से 10% क्या हो गया, कॉर्पस ग्लैंड का अति अल्कलाइन विस्कस हो गया। तो लगभग देखिएगा आगे फिर पूरेगा इसमें। अब आते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का इतना ही काम है, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता। कॉर्पस ग्लैंड का यही काम है कि पूरे के पूरे यूरेथ्रा को क्या करना है, यूरेथ्रा को एसिडिटी मुक्त कर देना है, मतलब कि इसमें से अल्कलाइन सोल्यूशन जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अल्कलाइन सोल्यूशन निकल रहा है, उसको वो बेस है। अब बेस से एसिड जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आते हैं हम लोग की प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज सिंगल लार्ज ग्लैंड है। कैसा है, लार्ज ग्लैंड है, एक ही ग्लैंड, इसी एक ही होता है। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बोथ एजाकुलेटरी डक्ट एंड पिनियल यूरेथ्रा, उसके जगह पर पाया जाता है, अभी बताए हैं। इट सीक्रेट्स मिल्की वाइट अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड विच कंस्टिट्यूट 20 से 30% ऑफ सीमेन। तो इसका भी एजाकुलेटरी डक्ट पिनियल यूरेथ्रा के बीच के में होता है ये, और ये भी मिल्की वाइट अल्कलाइन प्रोस्टेट फ्लूइड निकालता है। सीमेन उजला कलर का होता है, देखिएगा। तो अभी आपको बताया कितना प्रतिशत इसमें होता है, 20 से 30%। तभी देखिए 60 से 65% कौन था, सेमिनल का, 5 से 10% है कॉपर्स का, और 20 से 30% क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। जोड़िएगा तो लगभग 100% हो गया, 100% सीमेन हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज सिंगल लार्ज, मतलब एक ही होता है, लार्ज होता है। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बोथ एजाकुलेटरी डक्ट एंड पेनियल यूरेथ्रा के बीच में होता है ये। और इट सीक्रेट्स मिल्की वाइट अल्कलाइन, मिल्की वाइट मतलब उजला कलर का वाइट निकालता है, क्या, अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, नाम है इसका अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। आपकी क्या करता है, 20 से 30% ये सीमेन का निर्माण करवाता है। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है। प्रोस्टेट ग्लैंड देख लीजिए, एक जूम कर देते हैं इसको, यहाँ पे देख लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड यही है, कहाँ पर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इट कंटेन्स वाटर, वाटर भी कंटेन करता है, साइट्रिक एसिड, या फिर याद रख लीजिएगा प्रोस्टाग्लैंड क्या क्या रखेगा, वाटर रखेगा, साइट्रिक एसिड रखेगा, प्रोटीन रखेगा, विटामिन रखेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रखेगा, एंड रिलीज एंटीकोगुलेंट सबस्टांस। एंटीकोगुलेंट मतलब कि वो जम नहीं जाए, इसलिए एंटीकोगुलेंट सबस्टांस। जैसे कि हेपारिन होता है हम लोग का ब्लड में होता है ना, क्या करता है, एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर है, वो ब्लड को अंदर में क्या करना है, जमने नहीं देता है, तो क्या है वो, एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर। उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, वाटर निकलता है भाई, साइट्रिक एसिड निकलता है, प्रोटीन रहता है उसमें, विटामिन रहता है उसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रहता है, एंड रिलीज एंटीकोगुलेंट सबस्टांस। याद रखिएगा, तो पूछिएगा स्पर्म जम क्यों नहीं जाता है अंदर में ही, सीमेन जम क्यों नहीं जाता अंदर में ही, वो कोगुलेट क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकालता है, एंटीकोगुलेंट कोगुलेटिंग सबस्टांस। अब है इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज। इसका अगर साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बड़ा हो रहा है तो समझिए ओल्ड एज में पहुंच रहा है। अगर ओल्ड एज के देखिएगा तो प्रोस्टेट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एंड ब्लॉक द पासेज ऑफ यूरिन एंड कॉज डैमेज टू द किडनी।
तो ये क्या करेगा, जब ये इसका साइज बड़ा होगा, अभी देखिए यूरिनरी ब्लैडर हो गया ना, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है ये, यहीं वह प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ओके, अब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा करेगा, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा करेगा तो ये किसको रोकेगा, यूरिन के रास्ता को रोकेगा, यूरेथ्रा को रोक देगा वो। यूरेथ्रा को जब भी रोकेगा तो क्या होगा, किडनी पर असर पड़ना चालू हो जाएगा, इसीलिए किडनी फेल्योर का भी चांस बुढ़ापा में बढ़ जाता है। यही आपका था। और वीडियो ये समाप्त हो चुका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो चुका है। आप यकीन रखिए ये पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी तो है ही इसमें, लेकिन एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसमें जोड़ दिया गया है। कोई भी परीक्षा दीजिए और आपको ये सवाल इसमें से बनेगा। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना डालकर अपने बात को पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।